आज़ादी के समय से ही कांग्रेस पार्टी में हाईकमान कल्चर अपना स्वरूप ले चुका था और उस समय महात्मा गांधी जीवित थे। इसलिए जब देश में पहले प्रधानमंत्री बनने की बात आई तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को आगे कर दिया गया और ये सब हुआ महात्मा गांधी के कहने से। एक तरीके से तब कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी ने हाईकमान की भूमिका निभाई थी और फिर तो कांग्रेस पार्टी में यह हाईकमान कल्चर नए नए स्वरूप से आगे बढ़ता गया। राष्ट्रीय स्तर पर जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दिखाई देते थे, पर जब प्रदेश की बात आती थी तब प्रदेश स्तर के नेता कई गुटों में बटे हुए दिखाई देते थे। सबके अपने अपने गुट होते थे। ये गुट होने से कांग्रेस पार्टी को फायदा ये होता था कि जब इनके किसी समर्थक को चुनाव में टिकट दे दी जाती थी तब उसको जिताने के लिए ये गुट के नेता अपनी पूरी ताकत लगा देते थे और जब कोई विवाद की स्थिति आती थी तब कांग्रेस का हाईकमान एक्टिव होता था और इन विवादों को सुलझा दिया करता था। इन्हीं गुटों के सहारे दरअसल कांग्रेस हाईकमान की पूछ परख थी, उसकी स्वीकारता थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस गुटबाजी से कभी परहेज नहीं किया। हालांकि कांग्रेस की इस गुटबाजी से उसे देश में जहां कई चुनावों में जीत मिली तो कई चुनावों में हार का भी सामना करना पड़ा। अब ये गुटबाजी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में क्या रंग लाती है, ये चुनाव नतीजों से पता चलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा राज्य में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और दूसरे राज्यों की तरह वहां भी कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो एक रणदीप सुरजेवाला का, एक कुमारी शैलजा का, एक गुट किरण चौधरी का हुआ करता था, पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 90 विधानसभा वाले इस राज्य में जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों के 72 से ज़्यादा टिकट दे दिए गए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य में भूपेंद्र हुड्डा की क्या स्थिति है। एक तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा में कांग्रेस है और कांग्रेस ही भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेंद्र हुड्डा अपने सांसद बेटे दीपेंद्र के साथ हरियाणा राज्य के चुनाव प्रचार में जमे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उनके बेटे को टिकट मिल गई है, इसलिए वो गुट भी कह सकते हैं कि शांत दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कुमारी शैलजा की। उन्होंने कांग्रेस की अंतिम सूची तक इंतजार किया, पर उनके कुल 9 समर्थक ही टिकट पा सके। अब आप सोचिए, कुमारी शैलजा राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, राज्यसभा की लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, अभी भी वो लोकसभा की सांसद हैं। वो देश की एक बहुत बड़ी दलित नेता के रूप में पहचानी जाती हैं। उनके समर्थकों को इस तरह दरकिनार किया गया कि सिर्फ 9 लोगों को ही टिकट दिए जा सके और रही से ही कसर हुड्डा के समर्थकों ने पूरी कर दी जब उन्होंने कुमारी शैलजा के संदर्भ में आपत्तिजनक बातें कर दी। इनसे कुमारी शैलजा ने आहत होकर चुनाव से एक तरीके से दूरी बना ली। वो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के विमोचन कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची। जाहिर है हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी कलह में डूबी हुई है। हालांकि कांग्रेस का हाईकमान कल्चर एक्शन मोड में है। आदमी अपने परिवार के लिए दुनिया भर से लड़ जाता है और वो जीत भी जाता है, लेकिन जब उसके परिवार में ही लड़ाई मच गई हो, ये आदमी के लिए भयानक स्थिति होती है। इससे कोई बाहर वाला खत्म भी नहीं कर पाता, बल्कि वो इसको और भड़काता ही है। और आप जानते हैं कि कहा जाता है कि 2 की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से वैसे ही जूझ रही थी। ऊपर से किसानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, कंगना रनावत के बयान, ये बातें ऐसी थी जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट पर थी और उसने कांग्रेस पार्टी से पहले ही अपने विधानसभा में
खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इससे तो भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं का जो क्रम चला, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो अभी तक जारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कुमारी शैलजा के साथ व्यवहार हुआ, उसको लेकर जरूर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों के लिए दरअसल सबसे ज़्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में होता है और उन्हें सुरक्षा भी भारतीय जनता पार्टी में मिलती है। बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद ने भी कुमारी शैलजा को उनकी पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दे दिया। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी कुमारी शैलजा के अपमान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में जब चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा था कि दलित ओबीसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने कभी अच्छा नहीं किया। कुमारी शैलजा के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थकों को, अपने बागियों को यह संदेश देने की कोशिश की कि जब इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के साथ कांग्रेस पार्टी में ये हसर हो सकता है, तो आप सोचिए आपका क्या होगा। वैसे कुमारी शैलजा के प्रकरण से कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कल्चर एक्टिव हो गया है। कुमारी शैलजा की मुलाकात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को हरियाणा चुनाव प्रचार में जाना था, पर उनके प्रचार में जाने के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। इसे उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह बताई जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता हरियाणा चुनाव प्रचार में जाएंगे, सभी गुटों के नेताओं को एक साथ मंच पर बैठा लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस हरियाणा में एक है, और गुटों के नेताओं को साफ संदेश दिया जाएगा कि किसी भी हाल में हरियाणा में चुनाव जीतना है। रही विवादों की बात, तो वो एक साथ बैठकर सुलझा लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।